नमस्कार। आज बात करने आए हैं बिहार की एक हॉट सीट जिसको कहते हैं हाजीपुर। हाजीपुर को लेकर एक ही परिवार के दो लोगों में इस तरीके से लड़ाई चल रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट है। 10 बार उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, 10 में से 2 बार वो चुनाव हारे और 2 बार तो उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड ऐसे बनाया कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। 1977 में पहली बार रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े और वहाँ से विश्व रिकॉर्ड वोटों से जीते। हाजीपुर सीट पहले ये वैशाली जिले में आता है। पहले ये आता था मुजफ्फरपुर जिले से। मुजफ्फरपुर जिले को काट के वैशाली जिला बनाया गया और जो वैशाली जिले का हेडक्वार्टर है उसको हाजीपुर बनाया गया। हाजीपुर से रामविलास पासवान 1977 में चुनाव लड़े और चुनाव से पहले सबसे बड़ी बात है, रामविलास पासवान ने टोटका किया था कि ठाकुर इंद्र कुमार के यहाँ अपना पार्टी कार्यालय बनाया था। 1977 में उन्होंने पार्टी कार्यालय बनाया, जीत दर्ज की। लेकिन 1984 में उन्होंने पार्टी कार्यालय बदल दिया और उनकी हार हो गई। फिर 1989 में उन्होंने फिर ठाकुर इंद्र कुमार के यहाँ अपना पार्टी कार्यालय बनाया तो उनकी जीत दोबारा और जीत ऐसी हुई कि अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। फिर 2009 में उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय को चेंज किया और फिर उनकी हार हुई। एक चर्चा का विषय रहा कि पार्टी कार्यालय बदलना। 2009 में जब रामविलास पासवान चुनाव हारे तो उन्होंने एक बड़ी जनसभा की और लोगों के सामने भावुक हो गए कि अगर गलती हो गई तो चाटा मार देते, इतनी बड़ी सजा क्यों दी। ये रामविलास पासवान कहते कहते भावुक हो गए थे। लेकिन रामविलास पासवान को लोग मौसम वैज्ञानिक कहते थे, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक थे। वो जिस तरफ करवट राजनीति लेती थी उसी तरफ करवट रामविलास पासवान लेते थे। 2014 में एनडीए में आए और फिर से मंत्री बने। मतलब रामविलास पासवान दोनों तरफ, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, दोनों तरफ रहे। 2014 में भारत सरकार में मंत्री थे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। भाई हाजीपुर की सीट पर अपना दावा करने लगे, बेटा अपना दावा करने लगे। भाई कभी इस करवट गए, कभी उस करवट गए। लेकिन रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान मोदी के हनुमान के जैसे बन के खड़े हुए हैं। उनका वक्तव्य आज भी आया है कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान मोदी के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि एनडीए की जो सीट बंटवारी हुई है बिहार में, 17 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान और 1 सीट पे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी और 16 पे जदयू लड़ेगी। जिसको देख के लग रहा है कि पारसनाथ और जो रामविलास पासवान के भाई पारसनाथ हैं कहीं ना कहीं करवट बदल सकते हैं और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, हाजीपुर सीट में रामविलास पासवान के भाई भी दबदबा कर रहे हैं कि भैया ये मेरी सीट है। उसके बाद रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान कर रहे हैं कि इस पे मेरे पिता की सीट है, ये मैं लड़ूंगा। मतलब भाई और पिता 2 चीज़ें इस समय लगी पड़ी हैं। अब देखते हैं जीत कौन पाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या रामविलास पासवान के भाई जीतेंगे या इनके बेटे जीतेंगे। वैशाली ज़िले से बहुत बड़ी रिपोर्ट है। वैशाली कहाँ से कहाँ पहुँचेगा ये देखना बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि हाजीपुर सीट का जो हाजीपुर है वैशाली ज़िले का एक हेडक्वार्टर है। क्यों बिहार पीछे है, बिहार को नंबर 1 क्यों रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नंबर 1 बिहारी कहते हैं, फर्स्ट बिहारी कहते हैं, ये जानना दिलचस्प है। देखते रहिए इस वीडियो।